वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल व्यापम एग्जाम एनालिसिस में। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आपको शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ साथ अब आगे एग्जाम का पैटर्न और लेवल क्या होने वाला है वो आपको पता लगेगा। कितने मार्क्स आपको लाना जरूरी है, आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा ये वीडियो। शुरू से लेकर आखिर तक देखना, क्योंकि बाद में अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप पछताएंगे और पछताना ना पड़े, इसलिए आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और जितने लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, कितने मार्क्स में वो सेफ़ हैं और कितने नंबर उनके अभी इंक्रीज हो सकते हैं, वो लोग पूरा वीडियो देखें शुरू से आखिर तक। एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपी एग्ज़ाम की, क्षमता शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और वर्ग 2 की, वो लोग सक्सेस टेस्ट सीरीज एक बार जरूर लगा लें, क्योंकि जितने भी लोगों ने परचेज़ नहीं करी है वो लौट कर आकर कॉल करके पछता रहे हैं और वर्ग 2 की ले रहे हैं। और जितने भी लोग अभी परचेज़ कर चुके हैं वो लोग कॉल करके थैंक्स बोलते हैं सेंटर से ही एग्ज़ाम खत्म होने के बाद, क्योंकि मेन सब्जेक्ट है जो वो धोखा दे रहा है। वर्ग 1 में मैंने मेन सब्जेक्ट केवल हिंदी साहित्य बनाया था, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए भी थे। और कॉमन पार्ट तो मैंने जो बनाए हैं 15 टेस्ट, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं और पैटर्न तो सेम ही आ रहा है, बिल्कुल एज इट इज़ पैटर्न आ रहा है। क्वेश्चन भी कुछ कुछ उनमें से आ रहे हैं, तो आप लोगों को एक बार लगाकर जरूर देखना है। जिनके एग्जाम अभी बाकी हैं वर्ग 1 में, वो कॉमन पार्ट परचेज कर सकते हैं। 150 में 15 टेस्ट आपको मिलेंगे जो आपका कॉमन पार्ट बहुत ही सॉलिड कर देंगे। जितने भी लोग मेरे ग्रुप से और जितने भी लोग सब्सक्राइबर हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने स्टार्टिंग से ही मैंने उनकी प्रिपरेशन कराई है कॉमन पार्ट की, और टेस्ट सीरीज भी उन्होंने लगाई हैं, तो वो लोग इजीली क्वालिफाई हो जा रहे हैं। और जिनके भी 2-3-4 मार्क्स कम हो रहे हैं वो मेन सब्जेक्ट की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट अभी तक आया है। और अगर कॉमन पार्ट भी आप लोग प्रिपेयर नहीं कर पाए तो आप लोग बहुत ही मुश्किल में फंस जाएंगे। इसलिए कॉमन पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करें टेस्ट सीरीज परचेज करके। और जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है या जो लोग केवल वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारा टाइम है, अभी से आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को कॉल और मैसेज करना है, नंबर मैंने दे रखा है। बहुत सारे लोग परचेज कर चुके हैं, बिल्कुल भी मत पछताना। अगर आप लोग चूक गए तो बहुत ज़्यादा लॉस आपका हो जाएगा। मैं अपनी टेस्ट सीरीज का ऐड किसी भी चैनल से नहीं करवाता, ठीक है, क्योंकि मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ना मैं एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में, कि आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है लगाना, ताकि एग्जाम के पहले आप लोगों को क्लियर हो जाए कि एग्जाम किस तरह से आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये टेस्ट सीरीज़, ठीक है। और में से भी इतने सारे लोग परचेज़ कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक कॉल बहुत आते हैं, मैसेजेस बहुत आते हैं। आप लोगों को व्हाट्सअप ही करना है, कॉल भी कर सकते हैं। मैंने टाइम भी नहीं बताया कि कितने बजे से कितने बजे तक करना है, कभी भी आप लोग कॉल करके परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है, मैं आपकी ईमेल आईडी या व्हाट्सअप पे ही तुरंत सेंड कर दूंगा, आप लोग डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। 150 अमाउंट है। वर्ग 1 में अब कॉमन पार्ट ही मिलेगा आपको 150 रुपये में 15 टेस्ट, और वर्ग 2 में पार्ट है, पार्ट भी सारा कुछ मटेरियल अवेलेबल है, तो आप लोग वो परचेस कर सकते हैं। और जितने भी लोग भी एमपी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा या जितनी और भी एग्ज़ाम है, तो आप लोग एमपी परीक्षा ऐप के माध्यम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और एमपी पीएससी की तैयारी करने वाले भी अपनी टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं एमपी परीक्षा ऐप के माध्यम से। VYAFGOV50 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही वैलिड रह गया है, तो आप लोग जितनी जल्दी से परचेस कर सकते हो तो कर लीजिए। और जितने भी लोगों का वर्ग 2 में सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, आप सबके लिए अवेलेबल है। MPSI, एमपी कांस्टेबल, RRB जूनियर, जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस ऐप के माध्यम से आप लोग करके लाभ ले सकते हैं। और ये मैंने नंबर दिया है टेस्ट सीरीज परचेस करने के लिए, सक्सेस टेस्ट सीरीज 9981167757, ठीक है। तो आप लोगों को इस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा। मैं बहुत सारी जानकारी आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, इसलिए मैंने इतनी जानकारी आप लोगों को दे दी है, क्योंकि कॉल पे मुझे जब तक मैं आपको जानकारी देता हूं तब तक 3-4 कॉल ऑलरेडी आ चुके होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहीं पर समझ लें। मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को सारा कुछ बता दिया है। बाकी जो समझ में ना आए तो आप लोग कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी समझ सकते हैं। और जितने भी लोग चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें जितने भी लोग नए हैं, या मेरे चैनल का या व्यापम एग्जाम एनालिसिस का हिस्सा अगर आप लोग बनना चाहते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई रिजल्ट होने तक आपका साथ देंगे सब। और जितने भी अभी मुश्किलें होने वाली हैं इस एग्ज़ाम को लेकर, उन सब में आप लोगों को अगर साथ रहना है, इकट्ठा रहना है, यूनिटी रखनी है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके माध्यम से जुड़े रहें, क्योंकि हम लोग पहले भी एग्ज़ाम में 2-3 आंदोलन कर चुके हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आपको बता दूं 1 फरवरी 2019 से आपके वर्ग 1 के एग्ज़ाम चालू हुए थे। जियोग्राफी का पहला पेपर था, एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। एग्ज़ाम जो है वो मॉडरेट था, मतलब मीडियम था, ना सरल था ना कठिन था, ज़्यादा मॉडरेट था। और इसमें इसका कट ऑफ कितना रहेगा मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। इतना डिटेल में आपको कोई चैनल बताने वाला नहीं है, क्योंकि लोग कट ऑफ कैसे भी उठाकर बना देते हैं। मैं अभी से ये चैनल शुरू नहीं किया है, मैं पिछले 3 से 4 एग्ज़ाम फॉलो कर चुका हूँ, और उनका एक एक एक्सपेक्टेड का कट ऑफ मैंने बताया था और एग्जैक्ट कट ऑफ भी मैंने बताया था, जो कि बिल्कुल एकदम सटीक रहा। और जो कट ऑफ 2-3 नंबर ज़्यादा रहा या कम रहा,
कम तो रहता नहीं है, जनरली ज़्यादा ही रहा, उनमें इनने घोटाले किए थे, उसकी वजह से हम लोगों को आंदोलन भी करने पड़े थे। सबसे विश्वसनीय कट ऑफ आपको यहाँ पर मिलेगा। ये मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, जब आप लोगों के वर्ग के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊँगा। उसके लिए आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों के जितने लोगों को भी एग्जाम होते जा रहे हैं, आप लोगों को अपने मार्क्स है जो कमेंट में डालना है। और 4 चीज़ें विशेष तौर पर ध्यान रखें, आपको अपना सब्जेक्ट डालना है, किस तारीख में आपको पेपर हुआ है वो डालना है, आपकी कैटेगरी क्या है वो डालना है, और आप अतिथि शिक्षक थे या नहीं थे वो भी डालना है। ये 4 चीज़ों के हिसाब से ही आपका कट ऑफ निकल पाएगा। अगर आपके मार्क्स सुनकर ही कोई कट ऑफ बता देता है तो वो फ्रॉड है, झूठा है, ऐसे नहीं बताई जा सकती। कट ऑफ के लिए 4 पॉइंट होना जरूरी है। कमेंट में आप लोग अपने बताएं मार्क्स एग्जैक्ट कट ऑफ के लिए। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ जो बिल्कुल सटीक है। जनरल कैटेगरी, जो लोग गेस्ट हैं, मेल फीमेल, ये सब कुछ मैंने बताया। और जो लोग गेस्ट नहीं है, मतलब गेस्ट फैकल्टी नहीं है, अतिथि शिक्षक नहीं है, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी का मेल में 92 प्लस जाएगा, जनरल में फीमेल का 90 प्लस जाएगा। और जो लोग नहीं है उनका 100 प्लस मेल, 95 प्लस फीमेल। ओबीसी 83 प्लस गेस्ट फैकल्टी 80 प्लस फीमेल, 92 प्लस मेल ओबीसी, 85 प्लस ओबीसी फीमेल। एससी 77 प्लस मेल, 75 प्लस फीमेल गेस्ट फैकल्टी, और 80 प्लस मेल, 75 प्लस फीमेल। ये है नॉन जो गेस्ट मतलब अतिथि शिक्षक जो नहीं है। एसटी में 75 प्लस दोनों का रहेगा, मेल और फीमेल का गेस्ट में। 77 प्लस और 75 प्लस रहेगा गैर अतिथि शिक्षक में। 2 फरवरी को हिंदी साहित्य का पेपर हुआ था। शिफ्ट 1 थी जो मॉडरेट थी, और शिफ्ट जो 2 थी वो डिफ़िकल्ट थी। 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। आप लोग समझ लीजिए 50,000 के लगभग इसके फॉर्म भरे थे, और दोनों शिफ्ट में 25-25 हज़ार लोगों को अलॉट किया गया था। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। इस एग्ज़ाम मतलब जो पहले ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन जनरली मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका पैटर्न जो रहता है 2-3 क्वेश्चन इनके गलत रहते हैं, तो उनके मार्क्स आप लोगों के बढ़ जाएंगे। जिनके भी मतलब कैटेगरी के हिसाब से 2-3 नंबर कम हो रहे हैं क्वालिफाई के लिए, वो लोग चिंता ना करें, आप लोगों के मार्क्स बढ़ जाएंगे। हिंदी साहित्य में भी बढ़ेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी साहित्य का, पहले मैं गेस्ट का बता दूँ आप लोगों को। जनरल का 100 प्लस और फीमेल का 95 प्लस, ओबीसी का 92 प्लस, फीमेल का 85 प्लस, एससी का 85 प्लस, 78 प्लस फीमेल का, एसटी का 75 प्लस मेल का और 75 प्लस फीमेल का गेस्ट फैकल्टी अतिथि शिक्षक। अब मैं गैर अतिथि शिक्षक का बता दूं। जनरल 110 प्लस मेल, 100 प्लस फीमेल, 105 प्लस ओबीसी में मेल, 95 प्लस फीमेल, 87 प्लस एससी, 92 प्लस एससी फीमेल, और एसटी में 80 प्लस मेल, 75 प्लस एससी फीमेल। अब 3 फरवरी की बात करते हैं। पहली शिफ्ट में हुआ था बायोलॉजी का पेपर और दूसरी शिफ्ट में हुआ था इंग्लिश का पेपर। ये दोनों पेपर बहुत ही टफ थे, ठीक है। बायोलॉजी से ज़्यादा इंग्लिश का पेपर टफ था। आउट ऑफ सिलेबस थे काफ़ी क्वेश्चन, जिनमें बहुत सी उम्मीदें बिखर गईं, क्योंकि बहुत सी उम्मीदों के साथ स्टूडेंट्स गए थे एग्ज़ाम देने, बहुत कुछ पढ़ के गए थे सिलेबस का, लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चन मिले वो आउट ऑफ सिलेबस मिले या समझ में नहीं आए। इनका कट ऑफ बहुत ही कम रहने वाला है, और जिनके 2-3 मार्क्स कम हो रहे हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग होने के आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, जितना टोटल होगा उसमें से माइनस करके डिवाइड किया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है तो उसका 0.8 समथिंग मिलेगा आपको, 2 क्वेश्चन के 1.7 समथिंग मिलेगा आपको, तो ठीक है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। इसको मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लेना, तो आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो। डिफ़िकल्ट थे दोनों। 3 फरवरी को जो बायोलॉजी का था पहली शिफ्ट में, इंग्लिश का दूसरी शिफ्ट में। बायोलॉजी का बता दूं मैं आपको पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं पहले गेस्ट फैकल्टी का बताता हूँ। जनरल में 100 प्लस रहेगा मेल का, 95 प्लस फीमेल का, ओबीसी में 93 प्लस मेल का, 87 प्लस फीमेल का, एससी में 85 प्लस गेस्ट का मतलब मेल का और 77 प्लस फीमेल का, एसटी में 75 दोनों का रहेगा, मेल और फीमेल का अतिथि शिक्षक में। अब मैं मेल फीमेल का बता दूँ। नॉन अतिथि शिक्षक में जनरल का 107 प्लस मेल, 98 प्लस फीमेल, 102 प्लस ओबीसी में मेल, 93 प्लस ओबीसी में फीमेल, ओबीसी 87 प्लस एससी, 75 प्लस एससी में फीमेल, और 83 प्लस एसटी में मेल, 75 प्लस एसटी में फीमेल। ये आपका कट ऑफ है। इंग्लिश का बता दूं। अब गेस्ट फैकल्टी का बताऊंगा पहले। अतिथि शिक्षक का जनरल में 85 प्लस मेल, 90 प्लस फीमेल, ओबीसी में 85 प्लस मेल, 80 प्लस फीमेल, एससी में 80 प्लस मेल, 75 प्लस फीमेल, और एसटी में 75 प्लस मेल और फीमेल दोनों। ये मैं सेम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी सीटें काफ़ी रहती हैं और इनकी जो तादाद है वो थोड़ी कम रहती है ज़्यादा स्कोर करने की। अब मैं बता दूं मेल और फीमेल जो गैर अतिथि शिक्षक है। मेल 105 प्लस, फीमेल 100 प्लस जनरल में, ओबीसी में 95 प्लस, 87 प्लस ओबीसी में फीमेल, 95 प्लस मेल, 85 प्लस एससी में मेल, 80 प्लस एससी में फीमेल, और एसटी में 80 प्लस मेल और 75 प्लस
फीमेल, ये आपका कट ऑफ रहेगा। आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। जब आप लोगों का पूरा सर्वे मेरे पास आ जाएगा, मेरे ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोगों के एग्ज़ाम हो जाएंगे। एग्ज़ाम के बाद मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता दूंगा कि क्या होने वाला है, कितने मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं, वो आप लोगों को ईजिली पता चल जाएगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि क्या ये पार्ट रोक देता। देखो, मैं पहले आपको जो वीडियो मैंने डाल दिए हैं, जितने भी लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल आइकन प्रेस कर चुके हैं, नोटिफिकेशन जिन्हें मिल जाता है वो लोग देख रहे होंगे। मैं पहले 4-5 वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी। उन्हीं में से एक वीडियो मैंने ये भी डाला था, ये मैं थंबनेल दिखा रहा हूँ ताकि आपको ईजिली पता चल जाए, याद आ जाए। मैंने बोला था क्या ये पार्ट रोक देगा होता हुआ सिलेक्शन। छात्र सिर्फ मुख्य विषय के भरोसे ही क्यों, कुछ विषयों में स्थिति निराशाजनक है, यदि इतने नंबर नहीं लाए तो हो सकते हो बाहर। क्योंकि मैं देखो फीमेल ग्रुप मेरा ऐड है, उसमें 250 के समथिंग फीमेल होने वाली हैं, भरने वाला है, ठीक है, और फुल होने वाला है। मैं कुछ लोगों को अभी वेट में लगा के रखा है तो फुल हो जाएगा। और जितने भी लोग ऐड होना चाहते हैं वो हो सकते हैं वर्ग 2 की तैयारी के लिए जल्द से जल्द, क्योंकि ग्रुप भर जाएगा फिर मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, और बॉयज़ का भी ग्रुप भरने वाला है। तो इनसे मैं एनालिसिस करके पता कर लेता हूँ कि आप लोगों का दिमाग कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा लगा हुआ है। मैं पूरा एनालिसिस करके ये जान चुका था कि आप लोग 100 नंबर चिल्ला रहे हो, मेन सब्जेक्ट चिल्ला रहे हो, कोई मेन सब्जेक्ट हमारा है, इसमें स्कोर करेंगे, इसमें स्कोर करेंगे। मैं बहुत सारे एग्ज़ाम देख चुका हूँ व्यापम के, मेरे चैनल का नाम ही है व्यापम एग्ज़ाम एनालिसिस। मतलब व्यापम के एग्ज़ाम का मैं बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस बहुत पहले से करते चले आ रहा हूँ, तो मुझे अच्छे से पता था कि इसलिए मैं आप लोगों के जो है कॉमन पार्ट की तैयारी करवा रहा था। और कॉमन पार्ट की टेस्ट सीरीज़ मैंने सबसे पहले बनाई थी, क्योंकि मुझे पता था इसकी ज़रूरत आप लोगों को सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ 50 नंबर हैं और विषय 6-7 हैं, तो आप लोग ज़्यादा फोकस नहीं करोगे। यहाँ 100 नंबर में आपको एक विषय दिखता है तो आप लोगों को ये लगता है कि मतलब 100 नंबर ही बटोर लेंगे पूरे, वहाँ क्या करना है। लेकिन मुझे पता था कि जो 50 नंबर का पार्ट है वो ईजी आएगा, और जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो आपका बहुत कठिन आएगा। इसलिए मैं शुरू से तैयारी करवा रहा था कॉमन पार्ट की, खासकर अपने ग्रुप में, और अलर्ट करता रहता था अपने वीडियोस के माध्यम से कि आगे क्या होने वाला है। मैंने एक वीडियो इसी पर बनाया था, जितने लोगों ने देखा होगा, माना होगा, वो लोग क्वालिफाई कर गए होंगे, अच्छा स्कोर किया होगा। जितने लोगों ने नहीं माना होगा वो लोग मुश्किल में फंस गए होंगे। ये भी मैंने बताया था आप लोगों को सचेत करने के लिए कि पीईबी ने फिर शुरू की मनमानी, आंदोलनों से नहीं सीखा सबक, परीक्षार्थियों को बनाया कठपुतली। ये मैंने बहुत पहले डाल दिया था, ठीक है, 10 दिन पहले ये वीडियो मैंने डाल दिया था आप लोगों को बताने के लिए कि हर एग्ज़ाम के बाद आंदोलन करने पड़ते हैं, पेपर बहुत ख़राब आता है, आउट ऑफ सिलेबस आता है, रिजल्ट बहुत ख़राब देते हैं ये लोग, ठीक है, एक्सपेक्टेड से बाहर ही रिजल्ट देते हैं, आंदोलन होते हैं, इन्हें सबक नहीं मिलता। इसीलिए मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि पीईबी को बंद हो जाने दो, आप सब लोग सपोर्ट करो, क्योंकि पीईबी मनमानी करता है, ऐसे ऐसे पेपर बनाएगा, ऐसा रिजल्ट देगा कि कोई कुछ नहीं कर पाता। हम लोग चाह रहे थे कि पहले पीईबी बंद हो जाए, नया आयोग जो गठित होगा वो एग्ज़ाम लेगा तो पैटर्न अच्छा आएगा, ईजी पेपर आएगा, और सब लोग थोड़ी अच्छे से कर पाएंगे। जो पढ़ा हुआ है वो आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग अच्छे से पेपर कर पाएंगे। लेकिन देखो पीवी की मनमानी अभी भी जारी है, ठीक है, आप लोगों को के साथ खेल रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आप लोग सब लोग देख रहे हो। अभी आगे क्या होने वाला है वो भी आप लोग देखोगे, लेकिन वो पीवी ख़त्म नहीं हुआ, उसने एग्ज़ाम ले ही लिया। अभी आगे बहुत सारा कुछ बाकी है, क्या करना है क्या नहीं करना है मैं आपको एक एक पल पल की जानकारी दूंगा। एकदम एक्यूरेट जानकारी मिलेगी आपको इस चैनल पर, व्यापम से रिलेटेड खास तौर पर सारी जानकारी आपको एकदम सही मिलेगी, क्योंकि मैं पीवी कंट्रोलर से सीधे बात करता हूँ कॉल पर। उसकी रिकॉर्डिंग के भी मैंने वीडियो पहले डाल रखे हैं। अभी फिर से मैं बात करूँगा इस एग्ज़ाम को लेकर, रिजल्ट को लेकर, कट ऑफ को लेकर, और क्या कर सकते हैं क्या करना चाहिए, सारी कुछ चीज़ें आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएंगी। इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें आप लोग, और टेस्ट सीरीज जरूर परचेज़ कर लें। जिनका वर्ग 1 का एग्ज़ाम है वो भी परचेज़ कर ले कॉल करके या व्हाट्सअप करके, और जितने लोगों का वर्ग 2 का है वो लोग बिल्कुल भी मौका ना अभी गंवाएं, क्योंकि बहुत टाइम है, आप लोग आराम से टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, मुख्य विषय की भी और जो आपका कॉमन पार्ट है दोनों भाषा और बाल विकास की परचेस कर सकते हो आप लोग। अमाउंट बताया गया है, मैं पहले भी डिटेल बता चुका हूँ। हाँ, एक बात और आप लोगों को बता दूँ, अब धीरे धीरे एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता चला जाएगा तो आप लोगों का जो मेन सब्जेक्ट है वो थोड़ी ईजी होता चला जाएगा, और जो कॉमन पार्ट है वो थोड़ी सा टफ होता चला जाएगा। क्योंकि अभी तक कॉमन पार्ट इजी आ रहा था, मेन सब्जेक्ट कठिन आ रहा था, अब आपका मेन सब्जेक्ट थोड़ी सरल आएगा और कॉमन पार्ट थोड़ी कठिन आएगा लेयर 3 के हिसाब से। तो कॉमन पार्ट जिसने भी लगा लिया उन्हें पता होगा लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 क्या होती हैं, और जिन्हें नहीं लगाया है वो लगा ले, नहीं तो पछताओगे आप लोग बाद में। ये नंबर दिया है 9981167757, इस पर आप लोग कॉल कर लें, व्हाट्सअप कर दें, सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ, इसको सुन लें वीडियो में ही, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम रहता नहीं कि मैं आपको सारा कुछ डिटेल में वहाँ भी बताऊँ। आप लोगों को पेमेंट ऑनलाइन करना है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, अकाउंट ट्रांसफ़र, ऑनलाइन आपको पेमेंट या तो खुद कर सकते हो या करवा सकते हो। हर पार्ट आपको 150 रुपये में मिलेगा, कॉमन पार्ट और मेन पार्ट, ठीक है। तो आप लोग परचेस कर सकते हो, मैं ईमेल आईडी पे ही सेंड कर दूंगा आपकी, या व्हाट्सअप पे ही सेंड कर दूंगा। आप लोगों को पेमेंट का स्लिप या स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना है। सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी लोग नए हैं, जितने भी लोग प्यार दे रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को ये प्रेस करना होगा, सब्सक्राइब जहाँ लिखा है, और बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।